Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I have taken so many structures along with the stories so that you can practice and become fluent in English. Okay? So let's get started without further ado. तो गाइस पहला टॉपिक है दैट्स ऑल फाइन बट मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है हिंदी कम्युनिकेशन में, आप हिंदी जब बोल रहे होते हैं तो आप अक्सर ऐसे कहते होंगे वो सब तो ठीक है, तुम्हें समय पे आना चाहिए, वो सब तो ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वो सब तो ठीक है, तुम्हें रोज़ इंग्लिश पढ़ना चाहिए, राइट। उन जगह पे आप दैट्स ऑल फाइन बट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो सब तो ठीक है, मैं अपने दोस्तों के बीच नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि वह मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें लगता है मैं बेकार हूँ। That's all fine, but I don't want to be among my friends because they don't respect me. They think I'm useless. क्या मैंने कोई गलती की? आखिर लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते? जब भी मैं वहाँ आता हूँ लोग मुझे बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। Did I do anything wrong? After all, why don't people like me? Whenever I come there, people treat me badly. आप गाइज वर्ड टू वर्ड भी ट्रांसलेट करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा ही ईजी है। देखो, मैं बहस नहीं करना चाहता, कुल मिलाकर मैं चाहता हूँ मेरा पैसा वापस कर दिया जाए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ इस टीम से। लुक मतलब देखो, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, मैं बहस नहीं करना चाहता। ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर, आई वांट माई मनी टू बी रिटर्न, मैं चाहता हूँ मेरे पैसे वापस कर दिया जाए। एंड आई वांट टू लीव दिस टीम, और मैं इस टीम से बाहर निकलना चाहता हूँ, मतलब छोड़ना चाहता हूँ। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं टीम से बाहर हो गया हूँ, मतलब टीम से बाहर हूँ। टीम में ना होने के बावजूद उन लोगों ने फिर से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। नो फ्रेंड्स, आई एम आउट ऑफ द टीम। डिस्पाइट गेटिंग आउट ऑफ द टीम, दोज पीपल ट्राइड टू कॉन्टेक्ट मी अगेन, बट आई टोल्ड देम क्लियरली दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू ज्वाइन अगेन। तो गाइस, यहाँ पे डिस्पाइट को आप सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल डिस्पाइट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसे भी आप रख सकते हैं के बावजूद के सेंस में। अच्छा, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, कैसा रहेगा अगर मैं दोबारा ज्वाइन करूँ? क्या मेरे लिए ठीक है दोबारा ज्वाइन करना, या मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए? तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, ओके, आई वांट टू आस्क यू गाइस, हाउ अबाउट इफ़ आई ज्वाइन अगेन? इज़ इट ओके फॉर मी टू ज्वाइन अगेन और शुड आई नॉट ज्वाइन? तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हाउ अबाउट को यूज़ किया गया है, हाउ अबाउट इफ़। जैसे कई बार आपको अगर बीच में कुछ पूछना हो, कई सारे एक ग्रुप है मान लो, और अगर कहना हो कैसा रहेगा अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो आप कह सकते हैं हाउ अबाउट इफ़ आई गो आउट फ्रॉम हेयर। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं उसे बुलाऊँ तो, हाउ अबाउट इफ़ आई कॉल हिम। इस तरह से कैसा रहेगा अगर के सेंस में यूज़ करेंगे। गाइस, मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, कई सारे स्ट्रक्चर्स मैं पढ़ा चुका हूं इस चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि सभी स्ट्रक्चर्स एक ही ई बुक में मिल जाए तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जिसके थ्रू उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक ई बुक में 600 से प्लस, मतलब ऑलमोस्ट सारा का सारा स्ट्रक्चर्स कवर किए गए हैं विद एग्जाम्पल्स। कम से कम 5 एग्जाम्पल्स मिल ही जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ और चेकआउट करें। तो गाइस, आइए कुछ और शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं। इसके अलावा लास्ट में स्ट्रक्चर्स भी लिए गए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ओके, शुरू करते हैं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त यह है कि, मतलब बशर्ते या फिर शर्त यह है कि उस जगह पे प्रोवाइडेड दैट को यूज़ किया जाता है। जैसे देखो, मिलना बहुत मुश्किल है, अभी हम नहीं मिल सकते, अगर आप जिद करोगे तो प्रॉब्लम होगी, मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, शर्त यह है कि तुम्हें अकेला आना पड़ेगा। तो इंग्लिश में कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। लुक मतलब देखो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट नाउ, अभी मिलना या फिर अब मिलना बहुत मुश्किल है। वी कैन नॉट मीट, हम मिल नहीं सकते। इफ़ यू इंसिस्ट, अगर आप जिद करते हैं, अगर आप जिद करेंगे, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट होगी, समस्या होगी। ओके, आई माइट मीट यू टुमारो, मतलब शायद वाली फीलिंग है, मैं कल आपसे मिल सकता हूँ, शायद मैं कल मिल सकता हूँ। प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि, मतलब या फिर बशर्ते, ये भी कह सकते हैं, या फिर शर्त यह है कि यू हैव टू कम अलोन, यू हैव टू कम अलोन। ओके, तो गाइस, आपको इसी तरीके से तोड़ कर प्रैक्टिस करना है। अगर आप स्ट्रक्चर सीख लेंगे तो आपको जाहिर सी बात है इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे आप। मुझे आपका हर शर्त मंजूर है, लेकिन ध्यान रहे आप समय पर आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इंतज़ार करना पड़े, मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एक्सेप्ट योर ऑल कंडीशन बट मेक श्योर दैट यू कम ऑन टाइम, लेस्ट आई शुड वेट फॉर, आई डू नॉट लाइक टू वेट एट ऑल। यहाँ पे लेस्ट और शुड का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है, सिंपल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको हिंदी पे नहीं जाना है। लेस्ट और शुड का एक पेयर कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम यूज़ करते हैं इस सेंस में, जैसे
जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन छूट जाए। जल्दी करो या फिर जल्दी खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम छूट जाओ। उस जगह पे लेस्ट और शुड को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, बड़ा ही आसान है। एज प्रोमिस्ड, वादे के मुताबिक। वादे के मुताबिक मैं आ चुका हूँ, बताओ क्या काम था, क्या चाहते थे, क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। एज प्रोमिस्ड आई हैव कम, टेल मी व्हाट वाज द वर्क, व्हाट डिड यू वांट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखो, मैं अभी बहुत उलझन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। ऊपर से मेरे माता पिता शादी के लिए फोर्स भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काम करूं तो मेरे घर आकर सबको बताना पड़ेगा। लुक, आई एम वेरी कंफ्यूज राइट नाउ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ऑन द टॉप ऑफ दैट माई पेरेंट्स आर ऑल्सो फोर्सिंग मी टू गेट मैरिड। इफ यू वॉन्ट मी टू वर्क विद यू, यू विल हैव टू टेल एवरीवन आफ्टर कमिंग टू माई हाउस। सिंपल है। ऑन द टॉप ऑफ दैट का मतलब था ऊपर से, मतलब ये चीज़ें था और तो और ये भी, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, वह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ काम था। मैं सोच रहा था काम ख़त्म करते ही मैं आपके घर आ जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा, आप मुझे मौका तो दो। दैट्स ऑल फाइन बट आई हैड सम वर्क, आई वॉज वॉन्डरिंग एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क आई विल कम टू योर हाउस एंड टेल यू एवरीथिंग, जस्ट गिव मी अ चांस। अगला टॉपिक है अ स्मॉल स्टोरी टू बी सक्सेस। देखते हैं, शॉर्ट है बट देख लेते हैं। एक छोटा सा शरारती बच्चा जो कभी भी स्कूल नहीं जाया करता था, उसका पापा हमेशा स्कूल ले जाया करते थे। वह बहुत ही नटखट था और स्कूल में बहुत ही बदमाशी किया करता था। इसे हम बनाते हैं, देयर वॉज अ नॉटी चाइल्ड हु नेवर यूज टू गो टू स्कूल। मतलब एक नॉटी बच्चा था मतलब जो कभी नहीं जाया करता था स्कूल। यूज टू का यूज़ किया गया। सिंपल, हिज फादर यूज टू टेक हिम, उसके पिताजी उसे ले जाया करते थे। टेक हिम टू, टेक हिम का एक यूज़ होता है, किसी को अगर कहीं ले जाया जाता है कोई भी चीज़ को तो टेक को यूज़ किया जाता है टेक टू को, ठीक है। टेक टू के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा उसे रखा जाता है, उसके बाद यूज़ करते हैं सिंपल एज इट इज़। ओके, तो हिज फादर यूज टू टेक हिम टू स्कूल, मतलब उसके पिताजी उसे स्कूल ले जाया करते थे। ही वॉज वेरी नॉटी एंड यूज टू मिसबिहेव अ लॉट इन स्कूल। फिर भी टीचर छोड़ दिया करते थे। एक दिन की बात है, उसने डिसाइड किया कि वह बहुत सारे पैसे कमाएगा। तो जब वह घर आया तो अपने पापा से कहा कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। उसके पापा गरीब थे। इवन देन द टीचर यूज टू लेट हिम गो, छोड़ देते, जाने दिया करते थे। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सो व्हेन ही केम होम ही टोल्ड हिज फादर दैट ही वांटेड टू अर्न मनी, ही वांटेड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। हिज फादर वॉज पुअर। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, ही टोल्ड हिज फादर दैट ही वांटेड टू। ही यहाँ पे कौन है, तो मैं के लिए यूज़ किया गया है। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ पास्ट में, मतलब कि इसे इनडायरेक्ट में बना दिया गया है, जो कि स्टोरी टेलिंग वक्त में इनडायरेक्ट में भी कई सारी स्टोरी बोली जाती है। आप चाहें तो डायरेक्ट में भी बोल सकते हैं, नो डाउट। केवल दैट हटाएंगे, उसके बाद सिंपली आप यहाँ आई वॉन्ट टू अर्न मनी ऐसे आप कह सकते हैं। ओके, ये भी चलता, लेकिन स्टोरी टेलिंग में इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो और भी अट्रैक्टिव और भी अच्छा लगता है। इसलिए उन्होंने कहा, मतलब उसके पापा ने कहा, तुम्हें अपने दोस्त के पिता से जाकर पूछना चाहिए क्योंकि वह करोड़पति है और वह तुम्हें गाइड करेंगे। सो ही सेड यू शुड गो एंड आस्क योर फ्रेंड्स फादर बिकॉज ही इज़ अ मिलीनियर एंड ही विल गाइड यू। यह छोटा सा लड़का अपने दोस्त के पापा के पास जाता है और कहता है, मैं भी आपकी तरह पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं भी एक मिलीनियर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गाइड कीजिए। दिस लिटिल बॉय गोज टू हिज फ्रेंड्स फादर एंड सेज आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मनी लाइक यू, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ मिलीनियर, प्लीज़ गाइड मी ऑन व्हाट आई नीड टू डू फॉर दैट। तो उसके दोस्त के पापा पूछते हैं, तुम अभी किस क्लास में हो, आखिरकार तुम्हें किस लिए इतने पैसे चाहिए, क्यों मिलीनियर बनना चाहते हो। सो हिज फ्रेंड्स फादर आस्क विच क्लास आर यू इन राइट नाउ, व्हाई डू यू नीड सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ मिलीनियर। लड़का कहता है, पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा, मुझे पता है यह एजुकेशन सिस्टम जिसमें मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसका कोई बेनिफिशियल नहीं है मेरे मिलीनियर बनने से। द बॉय सेज नथिंग विल हैपन बाय स्टडिंग, I know that this education system in which I am studying has no benefit in my becoming a millionaire. अब यहाँ पे एक सिंपल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तुम्हें देखकर। I won't go there by looking at you. By looking at you मतलब तुम्हें देखकर, by studying पढ़कर, by playing खेलकर, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऑब्जेक्ट अगर है तो रख सकते हैं, जैसे वहाँ जाकर, by going there, तुम्हारे साथ रहकर, by living with you, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आपको सेंटेंस रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है रखना ही पड़ेगा।
तो वह आदमी कहता है आप पढ़ो या ना पढ़ो, मैं उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हो तो एक सिंपल सा टेक्निक मैं बताता हूँ, उस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आप मिलीनियर बन सकते हो। सो दैट मैन सेज, मतलब उसके दोस्त के पापा कहते हैं, सो दैट मैन सेज whether you study or not, I will not interfere in that, but if you want to become a millionaire, I will tell you a simple technique. If you follow that technique, you might become a millionaire. वो टेक्निक यह है कि जाकर मार्केट में देखो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों के पास है और लोग उसे हल नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम कर दोगे तो उसके लिए बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे और इसी तरीके से तुम पैसे वाले बन सकते हो। दैट टेक्निक इज दैट गो टू द मार्केट एंड सी विच प्रॉब्लम पीपल हैव एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट मनी इन रिटर्न एंड इन दिस वे यू कैन बिकम रिच। तो गाइस कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कभी ना कभी, सम टाइम और द अदर, सम टाइम और द अदर, कभी ना कभी वह आएगा, ही विल कम हेयर सम टाइम और द अदर, ही विल कम हेयर सम टाइम और द अदर। कभी ना कभी मैं यह फ़ोन खरीद लूँगा, आई विल बाय दिस फोन सम टाइम और द अदर, आई विल बाय दिस फोन सम टाइम और द अदर। कहीं ना कहीं, समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग समवेयर और द अदर, ही इज़ प्लेइंग समवेयर और द अदर। कहीं ना कहीं उसने मुझे देखा है, ही हैज़ सीन मी somewhere or the other, he has seen me somewhere or the other। कोई ना कोई, someone or the other, someone or the other, कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा, someone or the other will definitely come here। कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, someone or the other will help you। किसी न किसी दिन, someday or the other, someday or the other, किसी न किसी दिन वह आपसे बात करेगी, she will talk to you someday or the other, she will talk to you someday or the other। किसी न किसी दिन तुम इंग्लिश बोलोगे, you will speak English someday or the other, you will speak English someday or the other। कुछ ना कुछ, समथिंग और दी अदर, समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ वह जरूर खाएगा, ही विल डेफिनेटली ईट समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर खरीदूंगा, आई विल डेफिनेटली बाय समथिंग और दी अदर। किसी न किसी तरह से, somehow or the other, somehow or the other, किसी न किसी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा, I will go there somehow or the other, किसी न किसी तरह से वह आपकी मदद करेगा, he will help you somehow or the other। अगला टॉपिक है किसी न किसी, मतलब कि एनीवन और दी अदर, कोई ना कोई कह सकते हैं, कोई ना कोई उसे ज़रूर बुलाया होगा, एनीवन और दी अदर मस्ट हैव कॉल्ड हिम, किसी न किसी ने रोहन को अवश्य पीटा होगा, एनीवन और दी अदर मस्ट हैव बीटन रोहन। चाहो या ना चाहो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहो या ना चाहो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्टडी वेदर यू लाइक इट और नॉट। चाहे या ना चाहो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू पे मनी। आई होप यू गॉट इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।